हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। DSSB का जो सिलेबस है वो आपने देख लिया होगा। तो उसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितनी भी यूनिट हैं, तो उनको हम वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। तो उसका सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उस वीडियो को मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। बाकी जो है इसमें सिर्फ आपके दो ही चीज़ें हैं, एक तो जो एलिमेंट्स हैं और एक प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही आप जो है जो कला की परिभाषाएं हैं और क्लासिफिकेशन जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी डेफिनेशन एक पूछी गई थी, ठीक है, कि एक जो परिभाषा है वो दे दी गई थी कि ये किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक जो है जो टॉपिक है हमारा, एक तो कला की परिभाषाएं और एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन है आर्ट का, वो हम देखेंगे। और कल से जो है हम कंटिन्यू करेंगे हमारी यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं आर्ट के, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल, उनको हम कवर करेंगे। और उसके बाद वन बाय वन हम जितने भी इसकी यूनिट है उनके सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कला की परिभाषाएं। तो देखिए, सबसे पहले है कि प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। ये बहुत ही इजी हैं, ये दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारी हैं, लेकिन आप इनको दो चार बार पढ़ोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। अरस्तु के अनुसार कला जो है वो अनुकरणीय है, अर्थात कला नकल की नकल है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। अनुकरणीय मतलब कि किसी का जैसा पहले किसी ने कर दिया है उसकी कॉपी करना, उसको फॉलो करना, उसका अनुकरण करना, उसको बोलते हैं। तो अरस्तु के अनुसार किसी को भी कॉपी करना, किसी की नकल करना या किसी का अनुकरण करना, वो कला है। हिगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आहत की अभिव्यक्ति है। फ्रायड के अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ जो रूप है वो कला है, ठीक है। ये मेन है जो आपको याद रखनी है। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेन है वही आपको याद रखनी है। उसके बाद है क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉल्स्टॉय के अनुसार भावपूर्ण क्रिया या अभिव्यक्ति को जो देखने वाले को उसी भाव में विलीन कर दे वही कला है। हर्बर्ट रीड के अनुसार कला अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप है। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है, ठीक है। स्पिनोजा की इतनी मतलब पॉपुलर नहीं है इतनी, तो आप देख लीजिएगा। स्पिनोजा के अनुसार कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। गांधी जी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। भारतीय प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प या फिर ब्रह्मांडीय कला कहा जाता है। देव शिल्प को यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। कला को मेनली दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? देव शिल्प और मानव शिल्प। मानव शिल्प के अनुसार कला के दो भाग हैं, जिनमें पहले को कारुशिल्प शिल्प और दूसरे को जो है चारु शिल्प कहा गया है। कारुशिल्प के अंतर्गत आती है उपयोगी कला और चारु शिल्प के अंतर्गत आती है ललित कला। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कारू के अंतर्गत उपयोगी और चारु के अंतर्गत ललित कला। तो ये मानव शिल्प के जो है वो दो पार्ट है, कारू और चारु। उसके बाद आ जाता है हीगेल का क्लासिफिकेशन। तो हीगेल ने जो है कला को 5 भागों में बांटा था। सबसे पहला है काव्य कला, उसके बाद है वास्तुकला, संगीत कला, मूर्तिकला और चित्रकला। अच्छा, हीगेल ने सर्वश्रेष्ठ जो है वो बताया है काव्य कला को, ये भी आपको ध्यान रखना है। हीगेल ने अपने वर्गीकरण हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है।
तो ये आपको याद रखना है। हेगेल ने विश्व की समस्त कला को 3 भागों में बाँटा है। सबसे पहले है सिम्बॉलिक यानी कि वास्तुकला, उसके बाद है शास्त्रीय क्लासिक आर्ट तो मूर्तिकला, और उसके बाद है रोमांटिक या स्वच्छंद कला यानी चित्र, काव्य और संगीत। तो ये जितने भी ये पांचों पार्ट जो है उनको इन्होंने 3 उसमें डिवाइड कर दिया है। वास्तुकला सिंबॉलिक के अंतर्गत आती है, मूर्तिकला शास्त्रीय कला के, और रोमांटिक या स्वच्छंद के अंतर्गत चित्र, काव्य और संगीत आता है। हिगेल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, दृश्य कला और श्रव्य कला, देखने वाली और जो सुनने वाली। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात यह सौंदर्यात्मक होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी और मेन जो लाइंस थी वो हैं, ठीक है। और कल से हम जो इसकी यूनिट फर्स्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो TSSP की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो जो है पूरा देखिएगा। और अगर आपको जो वीडियोस हैं वो अच्छे लगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उनकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।